मातरम, जय श्री राम। सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम ईएमआई का क्वेश्चन नंबर 6.1 की बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में क्या कहता है, आपके पास अलग अलग डायग्राम्स दिए हैं। हमने डायग्राम पहले की बना के रखी हुई है, 2 केसेस में, 6 केसेस है इसमें। तो डायग्राम में करंट की डायरेक्शन क्या होगी, कैसे निकालनी है, हमने वो पार्ट देखना है। तो हम पार्ट ए से स्टार्ट करते हैं। तो आइए पार्ट 1 देखते हैं हम। आपके पास डायग्राम इस तरीके से, टेक्स्ट बुक में भी आप डायग्राम जरूर खोलिए, थोड़ा सा रिलेट कीजिएगा कि किस तरीके से लूप्स बनी हुई है। यहां पे जिस फिनोमिना को ये यूज कर रहे हैं वो फिनोमिना क्या है आपका, लेंजिस लॉ। लेंजिस लॉ क्या कहता है, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज विच प्रोड्यूसेस इट। मतलब जिसने पैदा किया है उसी को अपोज कर लो। तो इसको थोड़ा अच्छे से अगर समझना हो तो मैं आपको इस तरीके से समझा सकता हूं कि अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो उसको बढ़ने नहीं देना, फ्लक्स कम हो रहा है तो उसको कम भी नहीं होने देना। मतलब अगर वो जीना चाहता है उसको जीने नहीं दो, मरना चाहता है तो उसको मरने भी नहीं दो। तो केस 1 जो यहां पे बना हुआ है इसको समझते हैं अकॉर्डिंगली लेंजिस लॉ को यूज करके। ठीक है, समझने से पहले आपको 2-3 चीजों का पता होना चाहिए। पहली, अगर किसी लूप में एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो उसको नॉर्थ पोल बोला जाता है और डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। और अगर किसी लूप में क्लॉकवाइज करंट है तो उसको साउथ पोल बोला जाता है और क्रॉस से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। अब ये पर्टिकुलर केस देखते हैं। लूप देखना किस तरीके से, यहां से ऐसे लूप चलते हुए जा रही है और पी आर क्यू की तरफ इस तरीके से जा रही है। 2 ऑप्शन हो सकते हैं, या तो करंट पी आर क्यू की तरफ होगी और पी आर क्यू से होते हुए इस फॉर्म में करंट जाएगी, या फिर करंट क्यू आर पी से होते हुए इस फॉर्मेट में जाएगी। अब हम यहां पे समझते हैं कि करंट की डायरेक्शन क्या हो सकती है। ठीक है, पहली चीज जो डायग्राम में बता रहा है कि जो साउथ पोल है वो इस लूप को अप्रोच कर रहा है, मतलब जो फ्लक्स है वो इंक्रीज हो रहा है। साउथ पोल उसके पास जाएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स रिस्पेक्टिवली क्या होगा, इंक्रीज करेगा। फाई इंक्रीज करेगा तो इसका मतलब डी फाई बाई डी टी भी इंक्रीज करेगा। तो रूल ये कहता है अगर फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है तो इसको इंक्रीज होने नहीं देना। फ्लक्स किस ऑर्डर में इंक्रीज कर रहा है, साउथ पोल की टर्म में इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब यहां पे जो लूप है वहां पे कैसी मैग्नेटिक पोलैरिटी बननी चाहिए कि वो साउथ की, जो साउथ के कारण फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है उसको इंक्रीज होने नहीं दे। इसका मतलब यहां पे जो लूप बन रही है ये लूप साउथ को अपोज कैसे करेगी, साउथ पोल बन के, क्योंकि जब साउथ साउथ आएगा उसको रिपेल करेगा, जो इंक्रीजिंग फ्लक्स है वो इजीली इंक्रीज नहीं होगा। तो इसका मतलब इस लूप में जो करंट है वो कैसी होनी चाहिए, साउथ पोल की फॉर्मेट में। साउथ पोल के कारण जो करंट की डायरेक्शन होती है वो क्लॉकवाइज होती है। इसका मतलब अगर राइट हैंड रूल यूज किया जाए, जो आपके पास उंगलियों का कर्व होता है, लेट इट बी, जैसे ये है, अंगूठा अंदर की ओर जा रहा है, उंगलियां इस तरीके से जा रही है, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब इस लूप में भी करंट इसी फॉर्मेट में फ्लो करनी चाहिए साउथ पोल को बनाने के लिए। तो इसका मतलब जो नेट शेल करंट है वो आपके, देखो ध्यान से रखना, ये इस तरीके से इस लूप से यहां से लेके क्यू आर पी आएगा। इसका मतलब केस 1 में जो करंट की डायरेक्शन है वो क्या होने वाली है आपके पास, देखना यहां पे साउथ पोल है, इसका मतलब इधर भी साउथ पोल बनना चाहिए, मतलब ये डायरेक्शन। और ये डायरेक्शन कैसे बन रही है आपके पास, क्यू आर पी। ये आपके पास पहली डायग्राम का रिजल्ट। सिमिलरली दूसरे में भी देखते हैं, यहां पे भी सेम सिचुएशन। जब साउथ इस तरफ जाएगा तो फाई बढ़ेगा और डी फाई बाई डी टी भी इंक्रीज होगा। एट द सेम टाइम नॉर्थ यहां से दूर जा रहा है तो इस केस के लिए, इस जगह के लिए फाई कम होगा तो डी फाई बाई डी टी भी कम होगा। ठीक है, ये जहां पे नॉर्थ पोलैरिटी हो यहां पे साउथ पोलैरिटी। अच्छा, साउथ को कौन अपोज करेगा, साउथ बढ़ने नहीं देना। अपोज करना मतलब बढ़ने नहीं देना, वो इंक्रीज कर रहा है उसको इंक्रीज होने नहीं देना। तो यहां पे वापिस डायरेक्शन कैसे रहने वाली है, देखना लूप की डायरेक्शन नीचे से है तो डायरेक्शन कैसे रहने वाली है, पी आर क्यू। डायरेक्शन क्या होगी, पी आर क्यू। इसको हाथों का यूज करके, राइट हैंड थंब रूल को यूज करके ही करना पड़ेगा। देखिएगा लूप बनी है, अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनाऊं, क्योंकि साउथ को अपोज करने का कौन करेगा, साउथ, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनाऊं तो मैग्नेटिक फील्ड की जो करंट की जो डायरेक्शन रहेगी वो पी आर क्यू की तरफ से होगी। अब इधर देखिएगा वापिस, अगर नॉर्थ यहां से दूर जा रहा है तो यहां पे कौन सी पोलैरिटी बनेगी कि नॉर्थ को दूर नहीं जाने देना, मतलब वो मर रहा है उसको मरने नहीं देना, नॉर्थ को सपोर्ट करेगा साउथ पोल। ठीक है,
अगर इधर साउथ पोल बन रहा है तो इसका मतलब अपोजिट पोलैरिटी क्या होगी, नॉर्थ, क्योंकि यहां से समझना थोड़ा मुश्किल होगा, हम इधर चले जाते हैं। अपोजिट पोलैरिटी क्या होगी, नॉर्थ। साउथ अगर अंदर की ओर डायरेक्शन है, नॉर्थ कहां पे डायरेक्शन है, फिर बाहर की तरफ। देखना बाहर की ओर ये लूप ऐसे जा रही है, इधर से घूम के करंट की डायरेक्शन क्या होगी, वाई जेड एक्स। ठीक है, तो ये आपके पास डायग्राम नंबर ए और डायग्राम नंबर बी की बात थी। अब मैं इसको रब करके डायग्राम नंबर सी और डी बनाता हूं, फिर उसके बाद हम उस पार्ट को देखते हैं। तो फर्स्ट टू केसेस में हमने देखा कि डायरेक्शंस कैसे थी, वहां पे हमने लेंजिस लॉ को कैसे यूज करना है ये भी चीज समझी। अब हमारे पास केस नंबर सी। यहां पे आप ऑब्जर्व कर रहे होगे कि आपके पास एक लूप है, बैटरी लगी हुई है, स्विच को हम ऑन कर रहे हैं। ध्यान रखना, जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे जो सिस्टम में करंट होगी वो 0 से मैक्सिमम होगी। करंट बढ़ेगी तो इस लूप के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा तो डी फाई बाई डी टी भी इंक्रीज करेगा। इसके कारण इसमें यहां से समझ आता होगा आपको बिल्कुल। अगर आप करंट की डायरेक्शन देखोगे तो करंट की डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। यहां पे दिख रहा है इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब नॉर्थ पोल, जिसको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, यहां पे थोड़ा गलत बोला, डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब इस जगह पे जो पोलैरिटी बन रही है दैट इज नॉर्थ पोल। और लेंजिस लॉ के अकॉर्डिंग अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो उसको बढ़ने नहीं देना। नॉर्थ पोल को कौन अपोज करेगा, नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल को नॉर्थ टू नॉर्थ रिपेल करेगा, अपोजिशन है वहां पे। तो यहां पे जब नॉर्थ पोल को अपोज किया जाएगा तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, यहां पे भी एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बना लो। जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब इस जगह पे भी क्या बनना चाहिए आपके पास, नॉर्थ पोल। तो इस केस में जो डायरेक्शन रहेगी वो क्या रहेगी, वाई जेड एक्स। देखो एंटी क्लॉकवाइज वाई जेड एक्स। तो ये हमारे पास केस नंबर 3 था। अब केस नंबर, तो अब फोर्थ पार्ट की बात करते हैं। फोर्थ पार्ट में रियोस्टेट दिया हुआ है, उसकी एक मूवमेंट दिखाई है। ध्यान रखना, रियोस्टेट में हम जितना आगे आते जाएंगे रेजिस्टेंस उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा, जितना इससे पीछे जाते जाएंगे रेजिस्टेंस उतना कम होता जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना। तो यहां पे रेजिस्टेंस जब कम हो रहा है, ध्यान रखिएगा, समझिएगा, यहां पे जब रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट बढ़ेगी, करंट बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा तो डी फाई बाई डी टी भी बढ़ेगा। तो लेंजिस लॉ यहां पे फिर से एक्टिवेट हो जाएगा। बढ़ रहा है उसको बढ़ने नहीं देना, ठीक है। अब जो फ्लक्स बढ़ रहा है वो किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, ध्यान से देखिएगा। ये जो डायरेक्शन है दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब यहां पे नॉर्थ पोल बन रहा है। अब नॉर्थ को अपोज कौन करेगा, ये लूप पड़ी है यहां पे। इसका मतलब इस डायरेक्शन में भी क्या बनना चाहिए, इसका मतलब इस लूप में यहां से देखिए इस डायरेक्शन में भी क्या बनना चाहिए, नॉर्थ पोल। और नॉर्थ पोल की डायरेक्शन क्या होती है, आउटवर्ड। ये मैं यहां से अंगूठा डाल के, ये नॉर्थ पोल बन रहा है, ये इस तरीके से, ये ऐसे। मतलब अगर आप इस डायरेक्शन से देखिएगा, ध्यान रखिएगा, अगर आप इस डायरेक्शन से देखते ही तो कैसी करंट है, क्लॉकवाइज। और अब यहां से अगर आप उल्टी साइड से देखेंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो मतलब एक लूप में अगर एक तरफ करंट क्लॉकवाइज है तो दूसरी तरफ करंट एंटी क्लॉकवाइज है। नॉर्थ पोल की डायरेक्शन इस तरफ होनी चाहिए। राइट हैंड थंब रूल कहता है जहां पे अंगूठे की डायरेक्शन हो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल। तो अगर मैं लूप को ऐसे रखूं, ये अंगूठा इधर गया तो ये डायरेक्शन रही आपके पास इस फॉर्मेट में। मतलब अगर ऐसे रखूं तो डायरेक्शन रहती है करंट की एक्स जेड वाई। तो क्या मैं डायरेक्शन को ऐसे लिख सकता हूं, यहां पे डायरेक्शन क्या रहेगी, यहां पे जेड वाई एक्स, ये इस केस में डायरेक्शन रही। तो ये केस नंबर सी और केस नंबर डी था। तो मैं बोर्ड को एक बार फिर से रब कर लेता हूं, केस नंबर ई और एफ की बात करते हैं। तो हमारे पास डायग्राम्स में ए बी सी एंड डी पार्ट हो गया। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पार्ट नंबर ई। ध्यान रखिएगा, लेंजिस लॉ को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अनलेस एंड अनटिल आप इसको विजुअलाइज करके प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपको नहीं पता चलेगा कि करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज है। तो इस केस में भी हम समझते हैं, ठीक है। आपके पास बैटरी दी है, स्विच को हम ऑफ कर रहे हैं। जब स्विच ऑफ करेंगे तो करंट का मैग्नीट्यूड कम होगा, करंट कम होगा तो फ्लक्स भी कम होगा, फ्लक्स कम होगा तो डी फाई बाई डी टी भी कम होगा। तो लेंजिस लॉ की एप्लीकेशन क्या कहता है, लेंजिस लॉ, फ्लक्स खत्म हो रहा है उसको खत्म होने नहीं देना, मतलब उसको मरने नहीं देना, ठीक है। तो अगर नॉर्थ को नॉर्थ अपोज कर रहा है तो नॉर्थ को सपोर्ट कौन करेगा, साउथ पोल, ठीक है। मतलब अगर बढ़ रहा है तो वो नॉर्थ पोल बनेगा क्योंकि नॉर्थ को अपोज करना है, घट रहा है तो वो साउथ पोल बनेगा क्योंकि नॉर्थ को सपोर्ट करना है, ठीक है। यहां पे समझिएगा,
करंट की डायरेक्शन, ये यहां से वायर ऊपर जा रही है करंट, मतलब इस पॉइंट में आपके पास नॉर्थ पोल बन जाएगा, इस पॉइंट में साउथ पोल बन जाएगा। बहुत सिंपल है। आप राइट हैंड थंब रूल यूज कीजिए, जो आपके पास उंगली है वो करंट की डायरेक्शन है, करंट ऊपर जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां जाएगी, आउटवर्ड्स, तो ये मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल आ गया। सिमिलरली मर रहा है, मरने नहीं देना, इसका मतलब इस जगह क्या बनना चाहिए, साउथ पोल, और इस जगह क्या बनना चाहिए, नॉर्थ पोल। यहां पे भी डायरेक्शन देखिए, ये ऊपर की ओर जा रही है करंट, यहां से दूसरे एंड से, तभी नॉर्थ पोल इस साइड जाएगा। इसका मतलब करंट घूम के डायरेक्शन क्या होगी करंट की, एक्स आर वाई, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब हमारे पास केस नंबर एफ कंपेरेटिवली सिंपल है। वो कह रहा है एक वायर है, उसके अक्रॉस एक लूप या एरिया रख दिया हुआ है, उस एरिया में करंट डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, मतलब आई यहां पे भी डिक्रीज कर रहा है, बट यहां पे जो करंट की डायरेक्शन के कारण मैग्नेटिक फील्ड होगी, आपको पता है एक लाइन वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है दैट इज आइदर क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। इस पर्टिकुलर केस में जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब इस गिवन केस में ये जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, ये लूप के ऊपर कोइंसाइड कर रही है, लूप में से पेनिट्रेट नहीं कर रही, तो इस पर्टिकुलर केस में जो फ्लक्स होगा वो कितना रहेगा, 0। इसका मतलब जो इंड्यूस्ड करंट होगी वो भी कितनी रहेगी, 0। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6.1 था। 6 के 6 पार्ट थे, 6 के 6 पार्ट इसमें डायग्राम थे, इसको प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। मिलता जुलता या फिर डिट्टो सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6.1 था। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6.2 की बात करेंगे। तब तक के लिए सबको वंदे मातरम, जय श्री राम।